और मुझे लगता है हमें जरा इस बात को भी यहाँ पर अंडरलाइन करना चाहिए आशीष कि पड़ोसी देश बांग्लादेश और जिस तरीके से लोकतंत्र के हित में ये एक और अच्छी बात सामने निकल कर आई है कि अभी तक जो इस बात की आशंका थी कि बहुत मुमकिन है सेना जो है वो खुद ही कमान अपने हाथ में ले ले, लेकिन नहीं, आर्मी चीफ की तरफ से यह भी साफ किया गया कि अंतरिम सरकार का गठन होगा जिसके लिए सभी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको बुलाया गया है। और ऐसे में जो आर्मी है वहां पर, जो सेना है बांग्लादेश की, वो सिर्फ एक फैसिलिटेटर की भूमिका में ही रहेगी। आशीष जी हाँ, बिल्कुल, ये अच्छी बात है और इस बात का डर था क्योंकि अगर आर्मी पूरी तरह से कंट्रोल ले लेती तो फिर ये देखना बड़ा दिलचस्प हो जाता कि लोग उस पर कैसे रिएक्ट करते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि आर्मी के खिलाफ भी विद्रोह शुरू हो जाए और अगर उसको भी ओवर पावर कर लेते तो फिर कोई संस्था ही नहीं बचती बांग्लादेश में दोबारा से स्थिति को सामान्य करने के लिए। मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने खुद भी असेस किया होगा, सेना ने असेस किया होगा कि अभी लोगों के अंदर इतना आक्रोश है, इतना गुस्सा है कि सड़कों पर जब छात्र अपनी जान गंवाने के लिए तैयार हैं तो बेहतर है कि उनके साथ पीसफुल तरीके से डील किया जाए। और इसी वजह से उन्होंने कंसिडर्ड ओपिनियन लेकर के ये बहुत संजीदा तरीके से, बहुत मैच्योर तरीके से अनाउंस किया कि इंटरिम गवर्नमेंट का वहां पर फॉर्मेशन किया जाएगा जिसके लिए सर्वदलीय बैठक बुलाई गई, सभी दलों के नेताओं को बुलाया गया। आप भारत का बात कर रही थी, देखिए जब इलेक्शंस होने वाले थे तभी बहुत चिंता थी। हमारा नेक्स्ट डोर नेबर है, वहां की जरा सा आपको रोक रही हूं आशीष, मैं जरा सा आपको रोक रही हूं, तस्वीरें आ गई हैं, जरा ये तस्वीरें दिखानी होंगी हमें। ये जो तस्वीरें हैं वो दरअसल जो प्रधानमंत्री आवास बांग्लादेश में, उसके भीतर जो ये घुसे थे प्रदर्शनकारी, वही जब बाहर निकल रहे हैं तो देखिए किस तरीके से प्रधानमंत्री आवास से कुछ ना कुछ सामान लेकर अपने साथ जाते हुए ये नजर आ रहे हैं। और संख्या देखिए जरा, यहां पर कितनी बड़ी तादाद, कितना हुजूम। आज के लिए कहा ही जा रहा था कि ये सोमवार का दिन जो है वो बांग्लादेश के लिए एक तरीके से निर्णायक दिन साबित होगा और वही हुआ, क्योंकि आज सोमवार के लिए ही ये जो लॉन्ग मार्च का आह्वान किया गया था ये छात्रों की तरफ से जिन्होंने इस छात्र आंदोलन की शुरुआत की थी, उसी के चलते सोमवार आर या पार, और वही हुआ। आखिरकार शेख हसीना को इस्तीफा देना पड़ा। सोमवार आर या पार, आखिर वही हुआ। शेख हसीना को बांग्लादेश छोड़ना पड़ा। सोमवार आर या पार, और वही हुआ। जो प्रदर्शनकारी हैं उनकी सारी मांगे मान ली गई हैं, ये इस वक्त की बड़ी खबर। लेकिन प्रदर्शनकारियों का गुस्सा कैसा था उसकी गवाही ये तस्वीरें आपको देंगी। देखिए जरा इन तस्वीरों में कैसे हर तरफ सिर्फ जनता है, सिर्फ हुजूम है। उसके हाथ में बांग्लादेश का झंडा है, उसके निशाने पर सरकार, निशाने पर बांग्लादेश की प्रधानमंत्री, निशाने पर बांग्लादेश की प्रधानमंत्री का आवास। और देखिए किस तरीके से गुस्सा फूटा कि शेख मुजीबुर रहमान की जो प्रतिमा है वो भी नहीं बच पाई, उसके ऊपर भी चढ़ गए ये हुड़दंगई। कैसे हथौड़े बरसाए शेख मुजीबुर रहमान की प्रतिमा पर, वो तस्वीरें भी हम लगातार एबीपी न्यूज पर आपको दिखा रहे हैं। हमारे साथ हमारे तमाम सहयोगी लगातार बने हुए हैं। मनोज्ञा लोईवाल भी हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे साथ आशीष कुमार सिंह भी हैं। मनोज्ञा का रुख करते हैं। इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, बीएसएफ के डायरेक्टर जनरल जो है वो कलकत्ता पहुंचे हैं। बांग्लादेश के हालात पर भारत ने पैनी नजर बनाई हुई है। भारत ने बांग्लादेश बॉर्डर पर सुरक्षा बढ़ा दी है। आप जानते हैं इस समय बांग्लादेश में सियासी उथल पुथल का एक दौर चल रहा है। बांग्लादेश में सियासी उठापटक के इस दौर को देखते हुए पश्चिम बंगाल में बांग्लादेश बॉर्डर पर सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। बीएसएफ के डायरेक्टर जनरल कोलकाता पहुंच चुके हैं। बांग्लादेश के हालात पर भारत ने पैनी नजर बनाई हुई है। सीधे रुख करते हैं, आशीष हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। आशीष, पड़ोसी देश है, रिश्ते हमेशा अच्छे रहे हैं, लेकिन इस बार जिस तरीके की सियासी उठापटक, उसको लेकर भारत पैनी नजर बनाए हुए हालात पर। हिंदुस्तानी वहां पर ऑलरेडी हैं, जिसमें से बड़ी संख्या उन बच्चों की है जो वहां पर पढ़ने के लिए जाते हैं, उसमें भी काफी बड़ी तादाद कश्मीर से गए हुए बच्चों की है। तो अभी और देखिए हमारे जो हाई कमीशन के जो स्टाफर्स हैं वो भी वहां पर हैं, उनके भी सभी परिवार वहां पर हैं। तो निश्चित तौर पर भारत का बहुत कोर इंटरेस्ट है बांग्लादेश में। और ऐसी स्थिति में जबकि आप देख रही हैं लाखों की संख्या में लोग सड़क पर निकले हुए, इससे बड़े एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट्स भी होते हैं। जब चुनाव हो रहे थे, मैं पहले कह रहा था आपको, जब चुनाव हो रहे थे तब भी जमात इस्लामी को लेकर के भारत को कंसर्न था कि कहीं ऐसा ना हो कि वो सत्ता में आ जाए और उसके बाद भारत के साथ रिश्ते कहीं बिगड़ने ना शुरू हो जाए। हालांकि शेख हसीना ने बहुत चतुराई दिखाते हुए अब से 2 दिन पहले वहां पर जमात
जमात इस्लामी को बैन भी किया था और लगातार वो आर्मी के चीफ के साथ और दूसरे जनरल्स के साथ मीटिंग्स कर रही थी, किसी तरह से स्थिति को अपने कंट्रोल में लाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो हो नहीं पाया क्योंकि जो कोर इशू था, जो लोग उनसे नाराज थे, सड़कों पर उतरे थे, कोटा स्टेयर, जो कोटा वाले मामले को लेकर के, उसको वो एड्रेस करने के लिए तैयार नहीं थी। आज ये नौबत आ गई कि उनको देश छोड़ करके भागना पड़ा, लेकिन कम से कम ये जरूर अच्छा है रोमाना, जो मैं और आप लगातार कह रहे हैं कि आर्मी ने बहुत ही अच्छा पोजीशन दिखाया है और अब इस बात की संभावना है अच्छी कि सभी की सहमति के साथ एक इंटरिम गवर्नमेंट वहां पर 1 से 2 दिनों में बहाल कर दी जाएगी और ऐसे में स्थिति सामान्य भी हो सकती है। मुझे लगता है ये जैसे ही खबर ज्यादा लार्जर लोगों तक जाएगी कि सेना ने आपकी सभी मांग मानने के लिए हाँ कर दी है, उस पर सहमति जता दी है, तो संभव है कि लोगों का गुस्सा नाराज हो और हमें स्थिति में कुछ कंट्रोल होते हुए नजर आए। बिल्कुल, और यही रणनीति रही होगी, इसी वजह से खुद जो सेना प्रमुख है बांग्लादेश में वो सामने आए और उनकी तरफ से खुद यह आश्वासन दिया गया प्रदर्शनकारियों को कि आपकी सारी मांगे मान ली गई हैं। उन्होंने खुद ये जानकारी दी प्रदर्शनकारियों को कि इस्तीफा जो है वो सेना की तरफ से मांग लिया गया था 1:30 बजे, जिसके बाद 2:30 बजे शेख हसीना ने देश ही छोड़ दिया। ये सारी जानकारी अब जबकि सेना प्रमुख की तरफ से अपने देशवासियों को दे दी गई है, उसके बाद तो हम यही मानकर चल सकते हैं कि हालात जो है अब वो बेहतरी की ओर ही आगे बढ़ेंगे। हालांकि आशीष, जिस बात का डर बार बार शेख हसीना की तरफ से जताया जा रहा था वो पॉलिटिकल कू, तो मिलिट्री ना सही लेकिन ये पॉलिटिकल कू जिसका शिकार शेख हसीना हुई। आशीष, देखिए, आर्मी ने बड़ी चतुराई दिखाई है रोमाना, जो आप बार बार कह रही हैं कि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुद ऐलान किया कि हमने 1:30 बजे इस्तीफा ले लिया था, 2:30 बजे शेख हसीना ने देश छोड़ दिया है। ये बताना चाह रहे थे आर्मी चीफ, सामने क्यों आए, ये बताना चाह रहे थे कि आप लोग जिस प्रधानमंत्री से नाराज थे उनको हमने उनकी सत्ता से, उनकी कुर्सी से सिर्फ बेदखल ही नहीं किया, उनका इस्तीफा लिया और उनको देश छोड़ने पर मजबूर किया। वो देश छोड़ करके जा चुकी है, इसलिए अपने गुस्से को शांत करिए, मान जाइए और इंटरिम गवर्नमेंट को इन प्लेस लाने का उन्होंने अनाउंसमेंट भी किया। तो मुझे लगता है कि बहुत संजीदा तरीके से सोच समझ करके सही दिशा में उठाया हुआ कदम है और मुझे ऐसा लगता है कि अब वहां के लोग शायद इस बात को मान भी जाएं और डायरेक्टर जनरल, जैसा आप बता रही थी, डीजी बीएसएफ वहां गए हैं माफ कीजिएगा, लेकिन निश्चित तौर पर इंडिया और बांग्लादेश का जो बॉर्डर है वो इतना क्रूशियल है कि उसको देखते हुए उसकी मॉनिटरिंग कैसे करनी है, इस बात को इंश्योर करना कि कहीं ऐसा ना हो कुछ एलिमेंट्स इस तरफ आ जाए और भारत की सीमावर्ती इलाकों में डिस्टर्बेंस हो, इस वजह से मुझे लगता है कि वो वहां पर गए हैं।